भाई आज आपको पैसा बर्बाद करने की निंजा टेक्निक बताता हूँ। ऐसी टेक्निक जो कंफर्म्ड आपका पैसा बर्बाद कर देगी। आओ स्क्रीन पे देखो कैसे। निफ्टी ऑप्शन चेन 23 जून की एक्सपायरी, ये हमारे सामने डिटेल। फर्ज करो बाजार 24,000 पे खड़ा हुआ है और आपका बायस है बुलिश। अब बुलिश बायस में आपका मन करता है कि भैया हम कॉल खरीदेंगे। ठीक है, कॉल खरीदने के आपके पास तरह तरह के विकल्प हैं। एट द मनी आपको 7,800 की मिल रही है। हल्का सा इन द मनी चले जाओ 12,100 की, 17,000, 23,000, फला फला आपको यहाँ पर कॉल्स मिल रही हैं। उसी तरह से आपको ये सब पुट्स मिल रही हैं। डिपेंड करता है कि आपका बायस क्या है। अब पैसा बर्बाद करने का तरीका देखो। 24,000 पर बाजार है और आपको लगता है कि बाजार ऊपर जाएगा, आप 24,000 की कॉल खरीद सकते हो। अब एक समझदार आदमी मेरे जैसा रिटेल, वो कहता है यार 7,800 रुपए की मिल रही है और दिमाग तो कह रहा है बाजार ऊपर जाएगा और कम से कम 200-300 पॉइंट बाजार ऊपर जा सकता है, क्योंकि अपने को टेलीग्राम पे टिप इतना सॉलिड आ रखा है। तो 24,000 की कॉल 8,000 रुपए की है और बाजार ने 200 पॉइंट ऊपर जाना है और वो मात्र 2,600 रुपए की है। अपने पास 10,000 रुपए है, तो भाई हम ये 25-26 रुपए के 4 लॉट क्यों ना ले लें। समझदार आदमी क्या करता है, 200 पॉइंट आउट ऑफ द मनी जाकर के 25-26 रुपए की 4 कॉल 4 सेट खरीदता है, 4 लॉट खरीदता है, अपने 10,000 पे लगा देता है। पर वो मेरा भाई एक चीज भूल जाता है कि अगर आप कोई चीज सस्ती खरीदने के लिए बाजार में निकले हो ना, अगर सस्ती खरीदने के लिए निकले हो तो वो किसी कारण से सस्ती है, वो कचरा है। वो क्यों कचरा है कि जो ऑप्शंस अपनी एक्सपायरी के दिन पे जो वैल्यू रिटेन करते हैं ना, वो वैल्यू होती इंट्रिंसिक वैल्यू। और एक बात आप देख लेना, जिस भी दिन कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी हो 3:30 के बाद देखना और आप जाकर के चेक करना कि आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस के प्रीमियम में क्या लिखा होता है। लिखा होता है 0.05, मतलब 5 पैसे से मतलब है जीरो, खत्म हो जाती है, नील हो जाती है। तो ये जो आप 26 रुपए की चीज देख रहे हो ना, और फर्ज करो कि आज एक्सपायरी है, और फर्ज करो कि 12 बजे का टाइम है, और फर्ज करो कि आप 24,000 पर बाजार है और आप 24,000 पर बाजार में आकर के आउट ऑफ द मनी एक दाव खेलने की कोशिश कर रहे हो, तेजी का दाव खेल रहे हो। और आपका तेजी का दाव ये है कि चल यार तेजी खेलनी है तो 24,000 पर क्यों खरीदूं, मैं 24,200 की सस्ती क्यों ना खरीद लूं, या तो मुझे 2600 की मिल जाएगी, मेरा दिमाग खराब है, मैं 8,000 रुपए का माल खरीदूं। कोई पागल ही होगा। अगर बाजार ने तेज होना है तो मैं 8,000 उस बात, या 12,000 या 17,000 काय बात के लगाऊं, मैं वहां पर जाकर के 25-26 रुपए में काम ना कर दूं। तो ये आपको 100% में कंफर्म कर दूं कि ये आपका पैसा 3:30 बजे 5 पैसे रह जाने वाला है, पहली चीज। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज समझिए, कोने पर यहाँ पर एक डेल्टा नाम की चीज लिखी हुई है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि बहुत तेजी से भी, और ये डेल्टा आज यहाँ पर लिखा हुआ है डेल्टा, कभी आप इसको अभी एक्सपायरी वाले दिन में इस तरह की कोई ऑप्शन चेन आप खोल करके देखेंगे तो आप एक चीज चेक करना कि आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस में जाकर के उनका डेल्टा एक बार को देखना। डेल्टा का मतलब है कि बाजार अगर 100 पॉइंट चलेगा तो आपकी ऑप्शन यहाँ पर 18 या 11 या सिर्फ 7 पॉइंट चलेगी। और वो तब जब ये आज हम 21 तारीख पर बैठे हैं, जब ये वीडियो बन रहा है, और 23 तारीख की एक्सपायरी है, जब बाजार खुलेगा तो मैं आपको कह रहा हूँ आप इसको चेक करना। ये हुआ कंफर्म तरीका पैसा बर्बाद करने का। अगर सही मायनों में ऑप्शन में पैसा बर्बाद करने का आपका मन करता है, आग लगानी है, बिल्कुल जीरो करना है, खत्म करना है अपने आप को, तो बहुत बढ़िया तरीका भैया, आउट ऑफ द मनी में जाकर के, आउट ऑफ द मनी में जाकर ऑप्शंस को खरीदना शुरू कर दो। उसका कारण ये कि आउट ऑफ द मनी सस्ती इसीलिए है क्योंकि उसके इन द मनी में आने के चांसेस कम है। अगर बाजार को यहाँ प्रॉफिट देना है ना, तो बाजार को बहुत ज्यादा तेजी से चल करके यहाँ तक आना पड़ता है, बहुत तेज रफ्तार से आना पड़ता है, तो आपको यहाँ पर जाकर के उसकी कोई वैल्यू मिलती है। आपका सवाल हो सकता है यार कि यहाँ पर फिर मैंने ये बात आपको क्यों बताई कि भाई अपना पैसा बर्बाद करना है, और बर्बाद करने का सुपर हैक रामबाण आपको दूंगा। एक दुनिया में चीज है जिसको कहते हैं लॉ ऑफ इन्वर्जन। वो यही बताने की कोशिश करता है, आप इस पर कई बार मैं बात करता रहता हूं, और लॉ ऑफ इन्वर्जन यहाँ पर फिट बैठता है। ऑप्शन बाइंग में बर्बाद होने का सबसे बढ़िया तरीका, आप गूगल करके ऑप्शन बाइंग में कामयाब होना चेक नहीं करना, आपने ऑप्शन बाइंग में बर्बाद होना चेक करना है। तो ये बर्बाद होने का सबसे बढ़िया तरीका, एक्सपायरी के दिन स्पेशली आउट ऑफ द मनी ऑप्शन जाकर के बाय कर लो, 3:30 बजे तक पक्का बर्बाद हो जाओगे। आपका फिर वही सवाल हो सकता है कि भाई बर्बाद होने का तरीका क्यों बता रहा है भाई, इसलिए बता रहा हूं कि ये मत करना। इसी को लॉ ऑफ इन्वर्जन कहते हैं कि अगर आप सही मायनों में ऑप्शन के बाजार के अंदर कामयाब होना चाहते हो या कहीं अपने आप को बचाना चाहते हो, तो वो तरीके फाइंड करने की कोशिश करो जो आपको बर्बादी की तरफ लेकर के जाते हैं। और जब वो तरीका आइडेंटिफाई हो जाए तो उसको करना बंद कर दो। ये उसका एक तरीका था, पैसे बचाने का तरीका आपसे वादा कर रखा है। हर वीडियो या तो आपके पैसे बचाएगा या आपको पैसे बना करके देगा। तो आज आपका पैसे बचाने वाला एक और ये वीडियो, एक्सपायरी का दिन हो ना हो, मिड एक्सपायरी हो, हफ्ते की किसी भी दिन, स्पेशली एक्सपायरी के दिन का तो ये रामबाण है ही है। कसम खा लो, अगर नेकेड ऑप्शन के बाजार में काम करते हो तो आउट ऑफ द मनी नाम का जहर पीना बंद कर दो। ये आपके पैसे को इतनी तेजी से आग लगाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये चीज का ख्याल रखना, एक्सपायरी के दिन तो बिल्कुल आउट ऑफ द मनी सेगमेंट से दूर, और हो सके तो एक्सपायरी से पहले भी अगर आपको 2-4-5 दिन या जैसे भी आप काम कर रहे हो
तो आउट ऑफ द मनी में मत जाओ। एक चीज आपको बताता हूं, आउट ऑफ द मनी में जाने का सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है सस्ता। और रिटेल कम्युनिटी ही एक ऐसा सेगमेंट है जो 10, 20, 50 हजार रुपए की कैपिटल वाला मेरा भाई है, जो थोड़े पैसे से ज्यादा कमाल करना चाहता है और उसे लगता है कि वो दुनिया का सबसे समझदार आदमी है। तो समझदारी तो दिखा रहा है ना वो यहाँ पर, कि एक 8 हजार का सिंगल लॉट नहीं ले रहा है, वो 2500 रुपए के 3 या 4 लॉट लेने की कोशिश कर रहा है। कह रहा मेरा दिमाग खराब है, काय को लूं? अगर आप चलो मान लो उसके पास 10 हजार है, तो 10 हजार में उसके पास 24 हजार का सिंगल लॉट आएगा। वो कह रहा मैं क्यों करूं, मैं 2500 के 4 ना ले लूं या 3 ना ले लूं, बाजार चला तो कम से कम मेरे को 3 की रफ्तार से पैसा मिलेगा। पर वो भूल जाता है मेरे भाई कि बाजार को अगर तुझे पैसा देना है तो बाजार को 24 हजार से उड़ करके 24,200 आना पड़ेगा। 200 पॉइंट बाजार को चलना पड़ेगा तुझे प्रॉफिट देने के लिए। ये बात तुझे कब समझ आएगी? और ये बात उस गरीब आदमी को समझ नहीं आती, उस मेरे भाई को समझ नहीं आती। और वो यहाँ पर थोड़ी देर के बाद अपनी रकम को बिल्कुल जीरो देखा है। तो मैंने कई बार ये एडवेंचर किया है, कई बार पैसे को आग लगाई है। मन मेरा दुखी होता है तो मेरा मन करता है ये वीडियो बनाने का और आप लोगों को बताने का, कि शायद ये बात किसी भाई के, एक मेरे भाई के कान में पड़ जाए और वो ये बेकार का काम करना बंद कर दे, तो हो सकता है ये वीडियो अपना पर्पस सर्व कर ले। और वापस मैं वही सवाल आपसे पूछूंगा कि जिस पर्पस से हम ये वीडियोस बना रहे हैं, एक ही सोल पर्पस है, क्या इस वीडियो ने कोई आपको ऐसी बात बताई जिससे आपका पैसा बचा? तो लिखो हाँ जी बच गया। क्या उसने कोई ऐसी बात बताई इस वीडियो ने कि जिसमें आपको ये पता चला कि जी हाँ इससे हमें कोई ऐसी ट्रिक मिली जिससे पैसे बनने का चांस हुआ? तो लिखो बचा, बचेगा या बनेगा इतना ही लिख दो तो मुझे पता चल जाएगा आपने वीडियो देखा है। हम यही एक्सरसाइज एक बार फटाफट से हम एक बार पुटों की तरफ और कर लेते हैं और अपनी बात को आगे बढ़ा देंगे। बाजार 24,000 पे खड़ा है, आपको लगता है बाजार नीचे की तरफ गिरेगा? भाई साहब आपको नेकेड ऑप्शनिंग करना है ना, आपको कुछ और समझ नहीं आता भाई साहब, आप एट द मनी इन द मनी से भाई साहब पंगा लेके देख लो ना। आपको काय को आउट ऑफ द मनी जाकर के सस्ता जहर पीना है? ये सस्ती किसी कारण से सस्ती है क्योंकि ये थका हुआ गंदा माल है, ये नहीं है आपके काम का माल। ये है सर, ये रोड पर बिकने वाली सर ये 150 रुपए की कमीज है, और ये जो बिक रही है सर ये है अरविंद की और रेमंड की कमीज। ऐसे समझ लो सर कि अगर कोई चीज महंगी है तो किसी कारण से महंगी है, उस माल में दम है। वो बेवकूफ नहीं है लोग जो यहाँ पर इतने पैसे उसका डिमांड कर रहे हैं, वो लोग इसको खरीद रहे हैं। और आपको लगता है कि आप 150 रुपए की कमीज खरीद लोगे बाहर रोड साइड फड़ी वाले से, और आपको वो सेम सुख दे देगी और आपको सेम फील दे देगी जो आपको रेमंड और अरविंद दे रहे हैं दूसरे आदमी को? तो यार ऐसा सोचना ठीक है, पर रियलिटी हम सबको पता होनी चाहिए कि अगर हम ये आउट ऑफ द मनी में जाकर के एक दाव खेल रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि बाजार 24,000 पे खड़ा है और कम से कम 200-300 पॉइंट नीचे जाएगा, 23,800 23,800 टच करेगा, और आपको लग रहा है यार अब 1200 1500 2000 रुपए की एक फुट खरीद करके उस पर 20-50 हजार बना लोगे एक्सपायरी के दिन में, भाई साहब उठ करके बैठो। मेरी बात पे विश्वास ना हो तो 3:30 बजे कुछ मत करना। आपको तरीका बताता हूँ, 23 तारीख परसों जब भी आप वीडियो देखोगे उसके बाद जब भी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की कभी भी एक्सपायरी हो रही है, ऑप्शन चेन खोल लेना, सुबह 9:30 बजे ऑप्शन चेन खोल लेना, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी वाले दिन बढ़िया बढ़िया रामबाण बता रहा हूँ भाई। आउट ऑफ द मनी के प्रीमियम देख लेना, पता होनी चाहिए। देखो आउट ऑफ द मनी भी बता दूं, ये आउट ऑफ द मनी पुट का होता है, ये आउट ऑफ द मनी कॉल्स का होता है। सुबह 9:30 बजे ना, सुबह 9:30 बजे आउट ऑफ द मनी का एक ऑप्शन चेन को ओपन करके उसकी फोटो खींच लेना। 9:30 बजे, 9:15 खींच लेना, 3:30 बजे फिर खींच लेना। आपको लग पता जाएगा कि आउट ऑफ द मनी के प्रीमियम्स के साथ क्या हुआ। ये है सबसे बड़ी कहानी कि आउट ऑफ द मनी का जो प्रीमियम होता है वो सारा टाइम वैल्यू होता है, और वो जब तक बाजार बहुत ज्यादा तेजी से उड़ करके उस तरफ नहीं जाता, बहुत बड़ा वोलेटाइल मूव नहीं आता, वो प्रीमियम नहीं बढ़ता, वो धीरे धीरे गलता चला जाता है और बिल्कुल जीरो हो जाता है। और मेरे भाई को पता नहीं चलता है, वो सोचता रहता है यार ये मेरे साथ क्या हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमने अपनी तरह बताने की कोशिश करी। मन मेरा दुखी होता है, देखता हूँ लोग लॉस कर रहे हैं, लोग नहीं रुक रहे, कितना समझाने के बाद भी नहीं रुक रहे। नेकेड ऑप्शन बाइंग मैंने कहना बंद कर दिया भाई। आपको नेकेड ऑप्शन बाइंग करनी है करो, नहीं करनी मत करो, हेज करना है सीखना है, जो आपको अच्छा लगता है वो करो। पर कम से कम ये वीडियो आपको ये इतनी हेल्प जरूर करना चाह रहा है कि भाई अगर नेकेड ऑप्शन बाय करके भी काम करना है तो कम से कम आउट ऑफ द मनी करना बंद कर दो। और एक्सपायरी डे वाले दिन तो ये बहुत बड़ा जहर है। बात कंप्लीट हो गई, बार बार रिपीट करने का मेरा मन नहीं करता हूं तो आप लोग सामने से कमेंट लिखते हो भाई एक बार को बार बार क्यों बोलते हो, क्यों फालतू का दिमाग खराब करते हो, तो उसके लिए हम हाथ जोड़ के आपसे माफी चाहते हैं। ठीक है, समझाने का तरीका ऐसा है, धीरे धीरे करके इसमें सुधार कर रहे हैं भाई। फिलहाल के लिए आप हमें माफ कर दो। वीडियो कंक्लूड है, बात खत्म है। कंटेंट कैसा भी लगाओ ठीक समझो तो लाइक शेयर कर देना, कुछ कमेंट लिख देना, पता चल जाएगा कि आपको मेरा मैसेज कन्वे हुआ या नहीं हुआ। वाइंड अप करने से पहले सिर्फ एक छोटा सा अपडेट है, डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में हम अपना व्हाट्सएप का नंबर छोड़ रहे हैं। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी के लिए व्हाट्सएप लिख देना, टीम आपको आपके हिसाब से जवाब दे देगी। फिलहाल भाई वीडियो कंक्लूड करता हूँ, बात खत्म करता हूँ। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।